कोई भी नया कपल यानी कि शादीशुदा जोड़ा जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है तो उसको इस बात की जल्दबाजी रहती है कि जल्द से जल्द प्रेगनेंसी रुक जाए। और बहुत सारे शादीशुदा जोड़े ऐसा भी करते हैं कि 8-10 दिन रिलेशन में रहते हैं और उसके तुरंत बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि इसका क्या प्रोसेस है, इसमें कितना समय लगता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुरू से लेकर के आखिरी तक सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्रेगनेंसी रुकती है, क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं और किस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इससे जानकारी ले सके, इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो एक तरफ उसके पीरियड चल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी ओवरी यानी कि अंडाशय के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि तैयार होने लग जाते हैं। ऐसे में करीब 800 से लेकर 900 फॉलिकल्स एक बार में वेस्ट हो जाते हैं, तब कहीं जा कर के एक फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर होता है, तैयार होता है। और वही फॉलिकल उस महिला के पीरियड के 13वें या 14वें दिन के आसपास फूट जाता है। फूटने के बाद उसमें से एक अंडा निकलता है और अंडा निकल करके उस महिला की फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब में आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक वहीं पर घूमता रहता है और स्पर्म का इंतज़ार करता है। ऐसे में महिला रिलेशन में रहती है और स्पर्म अंडे तक पहुंच जाता है तो अंडे को फर्टिलाइज कर देता है, और फर्टिलाइज होने के बाद से ही ये जो एग होता है ये सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और वहीं से प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब ये सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो ये एक तरीके की बॉल बन जाता है, जैसे कि एक गेंद होती है। और इस तरीके से बनने के बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। वो नीचे की तरफ इसलिए खिसकता है कि ताकि वो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में पहुंच सके, और बच्चेदानी में पहुंचने के बाद वो बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है और पूरे 9 महीने तक वहीं पे बढ़ता है और वहीं पे तैयार होता है। जब ये बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है तो उस दौरान महिला को थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, यानी कि खून के धब्बे लगते हैं, और उसके बाद उस महिला के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। ऐसे में महिला के जब पीरियड्स नहीं आते हैं तो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर महिला को कहते हैं कि आप कम से कम 7 दिनों का इंतज़ार करें, क्योंकि पीरियड्स 5 से 7 दिन पहले भी आ सकते हैं और 5 से 7 दिन लेट भी हो सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशन को नॉर्मल माना जाता है। तो ऐसे में मान लीजिए कि अगर आपका पीरियड नहीं आया, मिस हो गया, और आपने 7 दिनों तक इंतज़ार किया फिर भी पीरियड नहीं आया, तब उसके बाद आपको सुबह का पहला पेशाब लेकर के प्रेगनेंसी टेस्ट किट में डालकर प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। ऐसे में किट में अगर 2 लाइन आ जाती है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है कि यानी आपने कंसीव कर लिया है। वहीं अगर 1 लाइन आती है तो इसको नेगेटिव माना जाता है, और वहीं अगर 1 लाइन डार्क आ जाए और 1 लाइन हल्की आ जाए तो भी इसको पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कुछ दिन और वेट कर लेना चाहिए और एक बार दोबारा से टेस्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है, तो उन लोगों के लिए इसी वीडियो में कुछ खास लक्षण बताने वाला हूं। वो लक्षण अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले ही दिखने लग जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक ये मान सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुक चुकी है। दोस्तों, वैसे तो अलग अलग बॉडी के हिसाब से कंडीशन और लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये लक्षण सही भी माने जाते हैं। तो चलिए उन लक्षणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है स्पॉटिंग, यानी कि खून के धब्बे लगना। दोस्तों, पीरियड्स की डेट के आसपास 4 से 5 दिन पहले या पीरियड से 1 आध दिन पहले तक भी कई महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि उनको हल्के फुल्के खून के धब्बे लगते हैं, दाग लगते हैं, लेकिन पीरियड नहीं आता है। और उसके बाद वो पीरियड का इंतज़ार करती है लेकिन उनका पीरियड आता ही नहीं है। तो ये होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का लक्षण, यानी कि प्रेगनेंसी का लक्षण। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब भ्रूण यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जब वो इम्प्लांट होता है, बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, तो उस दौरान महिला को थोड़े बहुत खून के धब्बे लगते हैं, यानी कि स्पॉटिंग होती है। तो ये जो लक्षण होता है ये सबसे पहला लक्षण होता है जो कि ये बताता है कि इस बार जो है आपने कंसीव कर लिया है। दूसरा लक्षण है गले में खराश होना, गले में भारीपन महसूस होना, इसके अलावा स्तनों में भारीपन महसूस होना, वहाँ पे दर्द होना और निप्पल का काला हो जाना या फिर डार्क हो जाना।
दोस्तों ये बहुत ख़ास लक्षण होता है और अधिकतर महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, महिलाओं के जैसे गले में खराश होती है या फिर गले में दर्द वगैरह होता है, तो वो क्या करती हैं, वो सोचती है गले में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो कई बार उसकी दवाई भी ले लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये भी एक लक्षण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रेस्ट होती है, जो निप्पल होता है, उसका कलर पहले के मुकाबले डार्क होना शुरू हो जाता है और ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये दूसरा खास लक्षण माना जाता है। तीसरा खास लक्षण है बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। महिलाओं में होता यह है कि जब वो कंसीव कर लेती हैं तो ऐसे में उनके शरीर में जो खून बनने की प्रक्रिया होती है वो पहले के मुकाबले दुगनी हो जाती है, क्योंकि जो नया भ्रूण अंदर पल रहा होता है उसके लिए भी ब्लड की ज़रूरत होती है, हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में शरीर ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देता है, जिस कारण से शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होती है। ज़रा सी मेहनत करते ही काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है। महिलाएं कहीं भी बैठती वहीं उनको नींद आने लगती है, लेटते ही नींद आनी शुरू हो जाती है और पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सोती हैं। तो दोस्तों ये जो लक्षण है ये भी बहुत ख़ास है, ये बताता है कि आपने कंसीव कर लिया है। चौथा लक्षण है बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, यानी कि बुखार जैसा महसूस होना। दोस्तों होता क्या है कि महिलाओं के शरीर में जब उनका ओवुलेशन होता है तब नॉर्मल के मुकाबले 1 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है और जैसे ही ओवुलेशन पीरियड क्रॉस होता है उनका टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा अगर ओवुलेशन के बाद भी आपका टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ रहा है और आपको हर दिन बुखार जैसा लगता है, थकान लगती है, बहुत ज़्यादा आपको शरीर में गर्माहट महसूस होती है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है प्रेगनेंसी का। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप सो करके उठते हैं तो मॉर्निंग में अपना टेम्परेचर ज़रूर चेक करें। ऐसे में अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री बढ़ा हुआ मिल रहा है तो ये मान करके चले कि आपने कंसीव कर लिया है। पांचवा खास लक्षण है पेट के निचले हिस्से में पीरियड जैसा दर्द होना। दोस्तों जिस तरीके से महिलाओं में पीरियड्स आने से ठीक 1-2 दिन पहले क्रैम्प्स होते हैं, ठीक इसी तरीके से जब महिला कंसीव कर लेती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उस दौरान भी महिला को पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि महिला की पीठ के यानी कि बैक के निचले हिस्से में वहाँ पर भी दर्द हो सकता है। तो अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी तो पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स तो होंगे, इसके साथ साथ पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द होगा। वहीं अगर पीरियड्स आने वाले होंगे तो सिर्फ पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स होंगे, पीठ के निचले हिस्से में क्रैम्प्स नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत बड़ा लक्षण है जो कि हर महिला को पता होना चाहिए। छठा खास लक्षण है मूड स्विंग होना और फूड की क्रेविंग होना। दोस्तों ऐसा खास तौर पर देखा गया है कि जिन महिलाओं को खाने में जो चीज़ पसंद नहीं होती है वो महिला कंसीव करने के बाद उसी चीज़ को खाने की डिमांड करती है, उसको वही चीज़ खाने में पसंद आती है। और ऐसा मेरी वाइफ के साथ भी हुआ था और इसके अलावा मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ पर्सनली ये वाला लक्षण शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मूड का स्विंग होना, ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगती हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको गुस्सा आता है, कभी एकदम से खुश हो जाती हैं, कभी एकदम से उदास हो जाती हैं। तो इस तरीके से मूड स्विंग भी होता है बार बार। दोस्तों ये जो दोनों लक्षण हैं ये पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इनको देखा है। तो दोस्तों ये जो लक्षण मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर किसी भी महिला में पीरियड मिस होने से पहले ही ये लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं या फिर पीरियड्स नहीं आए हैं और ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो वो महिला काफ़ी हद तक ये मान सकती है कि उसको कंसीव हो गया है। इसके अलावा 100% कंफर्मेशन के लिए तो प्रेगनेंसी टेस्ट ही करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पीरियड मिस होने के बाद करीब 7 दिनों तक इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद सुबह का पहला पेशाब लेकर के प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।